विद्यार्थियों, क्या हालचाल। तो जैसा कि लोगों ने हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें 3 पार्ट हो चुके। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक प्राइवेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक का जो नाम है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो हर किसी को होते हैं। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, राइट, ये सारी चीजें आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में देखिए, जैसा यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली रेफर्स टू स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, विच अराइज बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड डिजायर, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग ऑल ह्यूमन नीड्स टू डिफिकल्ट विद लिमिटेड मींस। रटी रटाई बात, सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या बोला है। देखिए, सबसे पहले स्केयरसिटी का मतलब समझिए। स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड, ध्यान में रखना, स्केयरसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लिमिटेड। अब रिसोर्स, रिसोर्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ सकती है, जैसे रिसोर्स में पैसा आ गया या कोई और चीज आ गया। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ने क्या एक एग्जांपल से समझते हैं, जो एग्जांपल हम लोगों ने सबसे डे 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 में। ठीक है, याद कीजिए कि आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को 95 परसेंटाइल मिले और आपके पापा ने आप लोगों को दिया 1000 रुपीज। ठीक है, अब ये 1000 में आप लोगों को अलग अलग चीजें करने की इच्छा है, लाइक जैसा फूड आप लोगों को खाना है जिसका प्राइस था 400 रुपए, आपको मूवी के लिए जाने की इच्छा है जिसका प्राइस है 600 रुपए, शॉपिंग करना है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज, फिर है रिचार्ज जिसका प्राइस है 300 रुपीज, और फिर है पेट्रोल। ठीक है, पैसा कितना है हमारे पास, 1000 ना। तो ये जो 1000 है ना बच्चों, इसी को बोला जाता है लिमिटेड रिसोर्स या स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स। अब ये जो 1000 है, क्या 1000 में सारी चीजें करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया था, याद करो, हम लोगों ने इसमें से जो अननेसेसरी चीज है उसको हम लोगों ने हटा दिया। जैसे 1000 में सबसे पहले हम लोगों ने शॉपिंग हटा दिया। ठीक है, अब उसके बाद शॉपिंग हटाने के बाद हम लोगों के पास पैसा कितना बच रहा है, तो देखिए ये टोटल हो गया 1000 और ये 1500। अब हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग ये पूरी की पूरी चीजें करें 1500 वाली, पर पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। कैसा, कुछ चीजों को कम खर्चा करके, जैसा ये जो फूड है, फूड भाई हम लोग 400 रुपए का खर्चा ना करके हम लोग फूड के ऊपर खर्चा करेंगे, मान लो 200 रुपए। ठीक है, मूवी टिकट, अब मूवी देखने के लिए जाओगे तो भैया साथ में किसी को लेके जाना पड़ेगा, तो एक जन की टिकट 300, तो 2 लोगों की हो गया 600। तो भैया 600 रुपए खर्च ना करके हम लोग थोड़ा सस्ता थिएटर में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सारी चीजों को फुलफिल करना है। ठीक है, तो इसका प्राइस 600 के जगह हम लोग 200 वाले में जाएंगे 400। ठीक है, अब ये टोटल हो गया हमारा 600 रुपीज। अब 600 के बाद रिचार्ज, ठीक है, रिचार्ज 300 का ना करके हम लोग 100 रुपए का रिचार्ज कर लेते। ठीक है, अब ये टोटल खर्चा कितना हो गया, 200, 400, 600। ठीक है, और ये 700, 700 और पेट्रोल, ठीक है 800, 900। पेट्रोल चलो 300 रुपए का भर लिया, ये टोटल हो गया 1000। मतलब हम लोगों ने क्या किया, लिमिटेड पैसों में ज्यादा से ज्यादा वांट्स सेटिस्फाई करने की कोशिश किया। ठीक है, इसी को यहाँ पे बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये तो हाउस होल्ड लेवल का हो गया। यहाँ पे हम लोग हाउस होल्ड की तो बात करना नहीं है, हम लोग यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं। तो कंट्री में क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि इसको मैं मिटा देता हूं पहले। ठीक है, कंट्री में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर से बता रहा हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली रेफर्स टू स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स। जहां पे रिसोर्स की कमी है वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, अब जैसा हमारे पास पैसों की कमी थी तो हम लोगों को प्रॉब्लम था, कंट्री के पास भी पैसों की कमी होती है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्स की कमी है। ठीक है, जैसे एक इंडिया की बात करें, अब इंडिया क्या करता है कि उसको जितना भी क्रूड ऑयल लगता है, क्रूड ऑयल मतलब वो ऑयल जिससे हम लोग पेट्रोल या डीजल बनाते हैं, वो क्या करता है, लगभग लगभग 80% इंपोर्ट कराता है। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ 20% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की वांट तो सेटिस्फाई करना है,
ठीक है, बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजें जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही वो कहीं और कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हमारे जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड। फिर इन्होंने बोला है, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड डिजायर। ठीक है, कि भैया डिजायर, वांट्स, वांट्स कैसा है हम लोगों का, अनलिमिटेड। ठीक है, तो अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये जो रिसोर्स है ना, इसका प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ता है, जो अभी हम लोगों ने किया। क्या किया हम लोगों ने जितनी भी हमारी वांट्स थी 5 अलग अलग, हम लोगों को मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना था, एक वांट को हटा दिया, शॉपिंग। अब बची जो 4 वांट्स है उसमें भी थोड़ा पैसा कम 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 करते करते चार की चारों वांट्स को हम लोगों ने क्या किया, फुलफिल अप। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्केयरसिटी। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग कंट्री के हिसाब से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसा अनलिमिटेड रिसोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है अल्टरनेटिव यूजेस। अब अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि वही चीज, 5 वांट्स थी, एक को हम लोगों ने हटा दिया, अब 4 बची, 4 में से हम लोगों ने क्या किया, किसी चीज को थोड़ा कम 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 करके चारों की चारों चीजों को हम लोगों ने फुलफिल किया। इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव यूज करना। ठीक है, क्योंकि भैया 1000 रुपए में 5 चीजें पॉसिबल नहीं है। 1000 रुपए में देखा जाए तो 1 या 2 ही वांट सेटिस्फाई होंगी, और हम लोगों को मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को हटा दिया, चारों को थोड़ा कम कम कर दिया। ये चीजें समझ में आ रही? इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स में अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ने के बाद अगर ये टॉपिक अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, अब ये टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब कंट्री के प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी कंट्री के लिए मेन प्रॉब्लम कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। देखिए यहाँ पे 3 चीजें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाना, ठीक है, दूसरा कैसे बनाना, और तीसरा किसके लिए बनाना। तो आप ये जो टी डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, जिसमें अलग अलग चीजें हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में विद डिटेल। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।